बरसात के बाद लोग जल भराव की समस्या से परेशान। 28 वर्ष बाद सुजानगंगा नहर का पानी भी अपनी सीमाओं को लांघकर मनसा मंदिर के साथ साथ पाईबाग की सड़क तक पहुंच गया। जल भराव और सुजानगंगा नहर के पानी के ओवरफ्लो को लेकर स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन और नगर निगम की कार्यशैली पर प्रश्न उठाए हैं। भरतपुर में लगभग 2 दर्जन कॉलोनियां जल भराव की समस्या से जूझ रही हैं। वहीं करीब 28 वर्ष बाद सुजानगंगा नहर का पानी भी अपनी सीमाओं से बाहर आकर ओवरफ्लो होकर मंदिर के साथ साथ पाईबाग की सड़क तक पहुंच गया है। जल भराव और सुजानगंगा नहर के पानी के ओवरफ्लो को लेकर स्थानीय निवासियों और जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। हम आपको बता दें कि अभी 24 घंटे की बरसात में ये सारी व्यवस्थाएं हुई हैं, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि प्रशासन की लापरवाही के कारण भरतपुर की जनता परेशानी उठाने को मजबूर है। नगर निगम के पूर्व नेता प्रतिपक्ष इंद्रजीत भारद्वाज का कहना है कि दूसरा जो आउटलेट फाइबर वाला है, जिस फाटक को वर्षों से खोला गया वो जाम हो गया। जाम होने के बाद अगर वो फाटक खुलता तो सुजानगंगा नहर की सड़क पर नहीं आना पड़ता। आज सबसे तकलीफ बात यह है कि सुजानगंगा का जो पानी निकालने का साधन है वो पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है और उसको बराबर हर साल अगर ये फाटक को रिमूव करते रहते तो आज ये सुजानगंगा नहीं होती। चांदपुर के नाले से पानी को निकाला जा सकता। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि भरतपुर के अंदर जहाँ भी पानी हो रहा है उसको लिफ्ट करके निकाला जा रहा है। जो नेचुरल फ्लो नाले थे उन नालों पर या तो आक्रमण हो चुके हैं या उनको बंद कर दिया गया है। इसके कारण भरतपुर में जल भराव की स्थिति पैदा हुई है। इस पर सरकार को प्रशासन बरसात से पूर्व नालों की सफाई की जाती है, लेकिन उसकी उचित सफाई व्यवस्था नहीं की गई। सुजानगंगा नहर से पानी निकासी के आउटलेट रास्ते की प्रशासन ने बरसों से सुध न ली। अब हालात ये हैं कि पानी निकासी का रास्ता जाम हो चुका है। अगर प्रशासन की ओर से समय समय पर इसका ध्यान दिया जाता तो ऐसे हालात नहीं बनते। अब हालात ये हैं कि जल भराव क्षेत्रों से पंप लगाकर पानी को लिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि पानी निकासी के रास्तों पर जगह जगह अतिक्रमण हो चुके हैं या बंद हो चुके हैं। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष गिरधारी तिवारी का कहना है कि अतिक्रमण निष्क्रिय प्रशासन द्वारा लो लाइन एरिया में मकान बना दिए गए। जो विभिन्न योजनाएं यूआईटी ने बनाई थी उनमें ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं किया गया। शहर के 40% हिस्से में पानी है। ना तो सुजानगंगा की प्लानिंग की, 2 नाले ओवरफ्लो के हैं सुजानगंगा में, मोटरों से पानी निकलता है सुजानगंगा का, तो सुजानगंगा की भी प्लानिंग नहीं की गई और ना ही शहर में जो जल भराव की समस्या है इसकी कोई प्लानिंग की गई। अतिक्रमण और भ्रष्ट इंजीनियरिंग विभाग ने पूरे शहर का सत्यानाश कर दिया। निश्चित रूप से इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जिन लोगों पर धन का नुकसान हुआ है तो हुआ कि अक्रमण एवं निष्क्रिय प्रशासन की लापरवाही के चलते लो लाइन एरिया में मकान बना दिए गए। यूआईटी की ओर से बनाई गई योजनाएं में ड्रेनेज का ठीक से प्रावधान नहीं किया गया है। शहर के 40% क्षेत्र में जल भराव की स्थिति है। सुजानगंगा नहर में पानी निकासी के लिए 2 नाले ओवरफ्लो के बने हुए हैं, लेकिन उस पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। प्रशासन के अधिकारियों की लापरवाही के कारण शहर की जनता परेशान हो उठी है। जल भराव की समस्या को लेकर समृद्ध भारत अभियान के निदेशक एवं समाज सेवी सीताराम गुप्ता का कहना है कि ड्रेनेज की सही व्यवस्था न होने का कारण शहर के लिए बड़ी परेशानी बन गई है। जगह जगह पानी निकासी के नालों को अवरुद्ध कर दिया गया है। इसी के चलते जल भराव की स्थितियां बनी हुई हैं। अगर जल संसाधन विभाग, सिंचाई विभाग एवं जिला प्रशासन प्रोएक्टिव सोच के साथ काम करे तो लोगों को जल भराव की समस्या से जूझना नहीं पड़ता। प्रशासन एवं जल संसाधन विभाग की बड़ी चूक के चलते जनता परेशानी उठाने को मजबूर है। नरेगा के कर्मचारियों के द्वारा काफ़ी काम कराए जा सकते हैं, जिस पर अधिकारियों का ध्यान ही नहीं है। समृद्ध भारत अभियान के निदेशक सीताराम गुप्ता का कहना है कि और जगह जगह हमारे जितने भी नाले आ रहे थे उनको अवरुद्ध कर दिया गया। तो जो 4 मोरा ये रामगढ़ वाला मोरा आ रहा है उसको अवरुद्ध कर दिया। तो ये पानी हमारे यहाँ पे पहुँचा है। जो सुजानगंगा में पानी आता है तो वो पानी आया है। अब तो जो बरसात का पानी वो आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारी जो अपने चाहे वो गिरिराज कैनाल है, उस गिरिराज कैनाल में इस पानी को निकालने की व्यवस्था होनी चाहिए। और क्योंकि अवरुद्ध हो रहा है इसलिए सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए तो आउटर मोड में जो बनाया हुआ है, नाला बना हुआ है, वो आधा बना हुआ है, इससे भी एक प्रॉब्लम होती है। और मैं एक ही बात कहूँगा कि अगर इरिगेशन डिपार्टमेंट
और दूसरा जो प्रशासन है, अगर वो प्रोएक्टिव हो जाए तो ये सारी समस्या नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती है कि आजकल मौसम विभाग ये बता रहा है कि आने वाले समय में जितनी बरसात हो उसी दिन से अगर हम चेत जाए तो मैं नहीं समझता ये समस्या आ सकती, बल्कि उस समस्या को हम एक समाधान और संपन्नता में बदल सकते हैं, पानी को हम इकट्ठा कर सकते हैं। तो वो हमारे काम करने की जरूरत है। कहीं कहीं मैं ये कहूँगा कि प्रशासन की चूक है, इसमें दोहराए नहीं है। और विशेष व्यक्तिगत रूप से मैं कहूँगा कि इरीगेशन डिपार्टमेंट की इसमें ज़्यादा चूक है। चाहे वो कुछ भी कहे कि भाई किस तरह से काम होना चाहिए, क्योंकि इंजीनियर्स बैठे हुए बजट नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन एक काम तो हो सकता है कि नरेगा के आदमी यहाँ काम कर रहे हैं तो नरेगा से नहर खोदाई तो कर ही सकते हैं, उसमें तो कोई तकलीफ नहीं है। आप पे बजट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नरेगा के थ्रू आप काम करा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो नहर का अगर मरम्मत करते हैं, सब काम करते हैं, बड़ा काम होता है। आजकल मौसम विभाग पहले से सूचना दे देता है कि कितनी बरसात होगी, किस समय होगी और बरसात का क्या स्तर रहेगा। इस सूचना को और मौसम विभाग की संभावित पूर्व सूचनाओं को जिला प्रशासन और नगर निगम और सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने गंभीरता से नहीं लिया है। अगर गंभीरता से लिया होता तो शहर आज जल भराव की स्थिति में नहीं होता और भरतपुर की जीवनदायिनी कहने वाली ऐतिहासिक सुजानगंगा नहर आज ओवरफ्लो नहीं होती, जिससे लोगों को परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ता।